हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 4। क्लास फर्स्ट और सेकंड थर्ड 3 चैप्टर मैंने अपनी चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 का फर्स्ट पार्ट, वंशानुगत तथा विविधता के सिद्धांत। विविधता के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको पता है कि मैंने अपने जो फर्स्ट चैप्टर से थर्ड चैप्टर में जो भी क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर के साथ में आपको कंप्लीट कराती हूँ। आपको इससे रिलेटेड अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपको अपने हिसाब से पढ़ा रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। वंशानुगत के बारे में बात करेंगे। आनुवांशिकी से आप क्या समझते हो? आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग किस पौधे पर किए गए हैं और इसे इसे क्यों चुना गया है, मतलब हम इसे क्यों चुनते हैं, अथवा मतलब नेक्स्ट और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, जैसे कि आनुवांशिकी क्या है, आनुवांशिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, इन्होंने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए हैं और किन किन लक्षणों को चुना गया है। आइए देखते हैं। आनुवांशिकी, जेनेटिक्स। जेनेटिक क्या होता है? जैसे कि जीवों के शरीर में पाए जाने वाले लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होते हैं, हम उसे आनुवांशिकी या जेनेटिक कहते हैं। लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के लक्षण को हम आनुवांशिकी कहते हैं। अब आप आनुवांशिकी का मतलब समझे हो या नहीं, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि जो हम आनुवांशिकी जो भी होता है वो हमारे एक पीढ़ी से नहीं होता है, वो काफ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है, उसे हम आनुवांशिकी कहते हैं। जैसे कि आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाटसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1905 में किया था, जो आनुवांशिकी से संबंधित नियमों का प्रतिपादन करता है। प्रतिपादन मेंडल के नियम ने, इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को पिता कहा जाता था। मतलब जो आनुवांशिकी के संबंध में जो जिसको मतलब इन नियमों को प्रतिपादन किया है उसे हम मेंडल का नियम कहते हैं। इसके लिए ग्रेगर जॉन मेंडल को पिता कहा जाता है। मतलब जो हमारे जो पिता हैं, वैसे मेंडल कहते हैं लेकिन इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल पिता कहलाते हैं आनुवांशिकी के। ये वाटसन ने इनकी खोज की थी, लेकिन जो ग्रेगर जॉन मेंडल, इनको हम प्राथमिकता देंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ लक्षणों में सामने समान होते हुए भी एक माता पिता की सभी संतानों में कुछ न कुछ विभिन्नताएं अलग पाई जाती हैं, जिन्हें विविधताएं कहते हैं। विविधता क्या है ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। मेंडल के प्रयोग, मेंडल के क्या प्रयोग हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि मेंडल ऑस्ट्रेलिया की वुंड शहर में गिरजाघर के पदारी थे। मतलब पदारी जैसे कि चर्च में वो एक कार्य रहते थे, वहाँ पर गिरजाघर में इन्होंने चर्च में ही मटर को लगाया और उनमें संकरण कराया तथा संकरण के उपरांत आनुवांशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवांशिकता का जनक भी कहा जाता है। मतलब जो इन्होंने पौधे को बनाया, देखा उन्होंने, उनको हम ग्रेगर जॉन मेंडल कहते हैं। अब हम मटर के पौधे के चुनने के कारण, क्या क्या कारण थे, क्या क्या चुना था, हम उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि फर्स्ट, मेंडल ने मटर के पौधों को इसलिए चुना क्योंकि इसमें निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। फर्स्ट, मटर का पौधा एक वर्षीय होता है, अर्थात ये अपना जीवन चक्र 2 से 4 महीने में पूरा कर लेता है। मटर के पौधे को वृद्धि करने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड,
मटर, थर्ड पॉइंट है मटर के पौधे को अधिक खाद पानी की आवश्यकता नहीं होती, इसको ये कम उपयोगिता में भी हो जाता है। फोर्थ, मटर के पौधों पर उभयलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। मटर के पौधों में बहुत से ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो एक दूसरे से विपरीत होते हैं। 6, मटर के पौधों में स्वपरागण के साथ पर परागण भी पाया जाता है, मतलब स्वपरागण अपने आप परागण की जो क्रिया है, निषेचन की क्रिया है, वो पूर्ण हो जाती है। प्रभावी लक्षण, जैसे कि ऐसे लक्षण जिनकी बारंबारता अगली पीढ़ी में बहुत ज़्यादा होता है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी में ज़्यादा देखने को मिलता है, और ये लक्षण अगली पीढ़ी में स्वयं को प्रभावित रूप से प्रकट करते हैं, जैसे मटर के पौधे का लंबापन। आप प्रभावी लक्षण क्या देखे थे? जैसे कि ऐसे लक्षण जिनकी अगली पीढ़ी में पहुंचने की संभावना बहुत कम होती है, और ये दूसरे लक्षणों के द्वारा दबा दिए जाते हैं, जिससे ये स्वयं की अभिव्याख्या नहीं कर पाते हैं। अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं, जिससे मटर के पौधे का बौनापन, किसी मटर के पौधे में बौनापन, किसी में लंबापन अधिक देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मटर के पौधों में 7 जोड़ी विपरीत लक्षण देखने को मिले हैं। पहला लक्षण प्रभावी एवं अप्रभावी के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट, तने की लंबाई, लंबापन, टेल, बौनापन, मतलब हमें तने की लंबाई में बौनापन और लंबापन दोनों देखने को मिले हैं। पुष्प का रंग बैंगनी, लाल और सफ़ेद, हमें जो मटर के पुष्प होते हैं हमें उनमें 3 तरह के कलर देखने को मिले हैं। कली का जो आकार होता है फूला हुआ एवं सेकंड चपटा हुआ। कली का रंग हरा और पीला, 2 तरीके का रंग हमें देखने को मिला है। बीज का आकार गोल एवं झुर्रीदार, गोल होता है एक, झुर्रीदार जो टेढ़ा मेढ़ा हमें देखने को मिलता है। बीज का रंग पीला हरा, और पुष्प की स्थिति अक्षीय एवं शीर्षीय, मतलब 2 आकार की हमें स्थिति देखने को मिली है। ये अनुवांशिकी चैप्टर का हमारा जो पहला पॉइंट है, अनुवांशिकी क्या है, हम उसके बारे में मैंने आपको इसमें क्लियर डिटेल से बता दिया है। आप इस वीडियो के अच्छे से नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, ताकि आप अच्छे से रिवाइज करेंगे और आप अपनी तैयारी भी अच्छे से करेंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।